रेलवे में जॉब करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ खास करके ग्रुप डी एम्प्लॉय में ट्रैकमैन 4 एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है या जिन्होंने 2-3 साल करते हुए हो गए हैं या जो पुराने हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 2 दिन पहले एक बहुत ही ख़तरनाक घटना हुई जिसका ज़िक्र मैं आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ। और ये जो घटना है आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए ये घटना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। यहाँ पर इस घटना का ज़िक्र करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। देखिए, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आप मेरे शब्दों को कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये घटना है, एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है मिस्टर राहुल। राहुल व्यक्ति का नाम है। अभी हाल ही में इस व्यक्ति की ज्वाइनिंग को 1 महीना भी नहीं हुआ था। पिछले महीने जून में ही, आई थिंक 5 जून के आसपास ही इस व्यक्ति ने ज्वाइनिंग ली थी। और अनफॉर्चुनेटली क्या रीज़न रहे, क्या कारण रहे, वो तो जांच का विषय रहेगा ही। लेकिन ये व्यक्ति रन ओवर हो चुका है, ट्रेन के नीचे आ गया है और इसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई और इसकी दर्दनाक मौत हो गई। मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले 5 साल में लगभग 450 से ज़्यादा ट्रैकमैन ऑन ड्यूटी ऐसे हादसों के शिकार हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन किए हैं नया नया, तो जब आप ट्रैक पे काम करते हैं, चाहे वो टीआरडी वाले हों या एसएनटी वाले हों या ट्रैकमैन भाई हों, आप सभी के लिए सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा बायोडाटा आपको दिखाने वाला हूँ। इस व्यक्ति की पूरी डिटेल, इसका जो ज्वाइनिंग लेटर है इसके लेटर में लिखी हुई है, यानी कि रेलवे ने सूचना दी है इसकी फैमिली को, या इसका जो सेक्शन है उसमें ये पत्र निकाला है और इसमें बताया गया है इसके बारे में कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी, व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका इसका एम्प्लॉय नंबर, पीएफ नंबर, वो सारी चीज़ बताई गई है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति ड्यूटी करता है, खास करके नया एम्प्लॉय, तो अलर्ट मोड में तो वो हमेशा रहता ही है। फिर भी ऐसा क्या होता है कि अनजाने में, ना चाहते हुए भी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी रिकवरी कर पाना असंभव ही है। कभी भी जिसकी रिकवरी, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ को, मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूँ, भाई साहब का डेटा, और मेरी गहरी संवेदनाएं इस व्यक्ति की परिवार के साथ हैं। भगवान इनकी आत्मा को और भगवान इनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दे। बहुत ही ज़्यादा दुख की ये बात है। आप देखिए यहाँ पर सब चीज़ लिखी हुई है। कार्यालय सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेलपथ, उत्तर रेलवे, हापुड़। हापुड़ की ये घटना है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विषय श्री राहुल पुत्र श्री दयानंद शर्मा, ट्रैकमैन 4, कुचेसर रोड अधीन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, हापुड़ के रन ओवर के संबंध में। यहाँ पर देखिए बताया गया है, उक्त कर्मचारी दिनांक 3/7/2023 यानी कि 3 जुलाई को किलोमीटर, ये किलोमीटर जो एक रेंज होती है जहाँ पे व्यक्ति जिस रेंज में वर्क करने जाता है, तो ये है यार्ड अप लाइन में गाड़ी संख्या 04069 853 से रन ओवर हो गया है, मतलब ट्रेन के नीचे आ गया है। कर्मचारी का विवरण यहाँ पे 7, 8, 10 पॉइंट में दिया हुआ है। नाम श्री राहुल, फादर नेम श्री दयानंद शर्मा, पोस्ट TM4, डेट ऑफ बर्थ 3/8/95, डेट ऑफ बर्थ 3/8/95 है। और इसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, ध्यान से देखिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 5/6/2023। ये देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, व्यक्ति ने 5 जून को ज्वाइन किया था। और यहाँ पर आगे देखिए पीएफ नंबर भी दे रखा है, यानी कि एम्प्लॉय नंबर, HRMS ID भी दे रखी है, लेवल 1 1800 ग्रेड पे, बेसिक पे। एड्रेस है विलेज पोस्ट तुमना, तहसील कोसली, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा का ये व्यक्ति है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी भाई साहब के दे रखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने अभी रेलवे में कितनी जॉब की थी, कितनी सेवा की थी, ये देखिए यहाँ पर ये घटना हो गई है। 3/7/2023 को ये घटना हो गई है। भाई साहब ज्वाइन करते हैं 5 जून को, और 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने की सैलरी भी भाई साहब नहीं ले पाए होंगे। और इतनी दर्दनाक चीज़ इनके साथ हो जाती है, अब फैमिली को ये व्यक्ति कभी भी वापस नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल मोटिवेट करने ही आया हूं, मेरे शब्दों का एज अ मोटिवेशन लेना, आप डिमोटिवेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मोटिवेशन की तरह लेना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ड्यूटी करते वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए।
जरा भी लगे कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत ट्रैक से आप देखिए कि आसपास कुछ ऐसी घटना या कुछ आसपास गाड़ी तो नहीं आ रही। अब आप खुद ही सोचिए कि कंडीशन क्या क्या रही होंगी। अगर हम सोचें कि चलो एम्प्लॉय की गलती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि भाई एम्प्लॉय हो सकता है कान में ईयरफोन लगा के जा रहा हो, गाने सुनता हुआ जा रहा हो, ऐसा हम मान सकते हैं। बहरा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को ज्वाइन किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो व्यक्ति आलस में ट्रैक पे जा रहा होगा, क्योंकि आजकल तो व्यक्ति ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। सभी को पता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो नया एम्प्लॉय तो खास करके बहुत अलर्ट मोड पे रहेगा। अब दूसरी चीज ये है कि जब ट्रेन या तो सामने से आए या पीछे से कैसे भी आई होगी मालूम नहीं है, तो क्या ड्राइवर ने हॉर्न नहीं दिए होंगे? हॉर्न तो दिया होगा, तेजी से हॉर्न दिया होगा खूब, ठीक है। ड्रेस जो ट्रैकमैन की होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, दूर से ही चमकती है। तो ड्राइवर को ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से बिल्कुल सामने आके दिखा होगा 10 मीटर दूर पे ही। ड्राइवर एएलपी जो होता है उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। 600 700 800 900 मीटर से वो 900 मीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सामने एम्प्लॉय जा रहा है, और उनको भी साफ साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब भी कोई ट्रेन के सामने चीज आती है तो वो हॉर्न देते हैं। अब क्या इस व्यक्ति को अपनी जान की परवाह नहीं होगी? होगी। क्या एएलपी ने देख के इसको हॉर्न दिया होगा, नहीं दिया होगा मालूम नहीं है। वो चीज दिया होगा यही माना जा सकता है। फिर भी ऐसी घटना हो गई है। एक पिछली घटना मैंने आपको जिक्र किया था, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी वो घटना का मैंने आपसे जिक्र किया था। 1 महीना भी नहीं हुआ, वो व्यक्ति काफी पुराना था वो व्यक्ति, तो उसके साथ भी ऐसी घटना हो गई, रन ओवर हो गया। तो क्या हम यही माने कि पिछले 5 साल में जो 450 से ज्यादा 500 के आसपास एम्प्लॉयज मरे हैं, डेथ हुई है जिनकी ड्यूटी के टाइम पे, क्या वो सब ऐसे ही आलस कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिससे उनके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहूंगा, आप टीआरडी में हो, एसएनटी में हो, आप ट्रैकमैन 4 हो, या ट्रैक पे कोई भी संबंधित आपका काम हो, या आप मशीन पे रहते हो, ट्रैक मशीन पे रहते हो, तो आप बहुत अलर्ट रहिए। जरा सा भी आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरी जान का खतरा है, आपको कोई काम दिया जा रहा है उसमें ज्यादा रिस्क है, तो आप मना कर दीजिए, नहीं सर मेरे से नहीं होगा ये काम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मंगाइए, उससे कराइए, ठीक है। साफ साफ मना कर दो, कोई आपको निकालेगा नहीं। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूं आपसे, इतनी सी प्रार्थना है दोस्तों, आपकी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। आप अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। आप रहेंगे तो जॉब का आधार रहेगा, आप नहीं है तो फिर जॉब तो कुछ है ही नहीं। व्यक्ति देखो, जॉब रखी रह गई ना, व्यक्ति चला गया, क्या रह गया? आप फैमिली का एक सितारा, फैमिली का एक हीरा चला गया है। तो भगवान इस व्यक्ति की आत्मा को शांति दे। और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं दोस्तों, ज्वाइनिंग आपकी हो गई है, बस आप लोग बहुत सुरक्षित रहिए, सुरक्षा के सारे इंतजाम कीजिए। ट्रैक पे जब आप ड्यूटी के दौरान बिल्कुल भी ऐसा कोई आलस ना करें जिससे आपकी जान पर बनाए। सभी रेलवे एम्प्लॉयज को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो नए आने वाले एस्पायरेंट से तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की पोस्ट पे आना चाहेंगे या जो भी उन्हें मिलेगा, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए और थोड़ा सा लोगों को अवेयर कीजिए कि बहुत अलर्ट रहने वाली बात है। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।